हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेम्परेचर इफेक्ट्स क्या पड़ता है सिलिकॉन डायोड पे उसके बारे में बताऊंगा। ये जो मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज फॉर सिलिकॉन डायोड। तो इसमें देखिए कई चीजें नोट, जैसे मैंने ये 4 ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। एट द टेम्परेचर ऑफ दिस ग्राफ 1 is minus 75 degree centigrade, graph 2 is for 25 degree centigrade, graph 3 this one is for 100 degree centigrade and this graph 4 is for 200 degree centigrade। तो इसमें सिंपली आप ये दे सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो किसी भी डायोड के कैरेक्टरिस्टिक पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो और इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन यू कैन नोट टेम्परेचर कैन हैव अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। अब इसमें देखिए पॉइंट वाइज जब आप देखेंगे, से पहला पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं कि द रिवर्स सैचुरेशन करंट I0 विल जस्ट डबल। इसको जब आप स्टडी करेंगे या जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप ये देखेंगे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है I0 वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है। कब? फॉर एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होता है तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो आपकी, जैसे I0 है तो वो 2I0 हो जाएगी। पहले तो ये स्टडी में ये ऑब्जर्व किया गया। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ I0 विद टेम्परेचर, ठीक है ना, जैसे आप ये देख रहे हैं जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ I0 है विद टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कितना -75 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्राफ कर्व 2 में कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 से 2 में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। तो देखिए 1 में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे I0 और थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे 22 के आसपास कहीं, और जब आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो आपकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 40 वोल्टेज के आसपास। ठीक है, तो आप सेकेंड पॉइंट में ये नोट कर सकते हैं कि द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ I0 विद टेम्परेचर अकाउंट फॉर द लोअर लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अब आप कहेंगे सर लोअर लेवल कैसे है, यहाँ पे तो वोल्टेज कितने पे है, टेम्परेचर कितने पे -25 डिग्री पे, यहाँ पे कितने पे है, यहाँ पे टेम्परेचर है आपका -75 डिग्री पे, और यहाँ पे कर्व 2 में कितने पे है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये जो टेम्परेचर है ये इससे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है, ये तो 22 ही है, और यहाँ पे 40 पॉइंट समथिंग है। तो आप बोलेंगे सर ये तो ज्यादा नहीं है। दिस इज फॉर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ कि जब आप फॉर्मूले में आप इसको रखोगे तो इट विल बी केप्ट एज -20 वोल्ट फॉर ग्राफ 1 एंड दिस इज -40 वोल्ट फॉर ग्राफ 2। तो भाई -20 ज्यादा है या -40 ज्यादा है, तो ऑफकोर्स -20 ज्यादा है। तो हम सेकेंड पॉइंट आपको क्या नोट करा रहे हैं कि द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ I0 विद टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर के साथ, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है आपका, पहले वाले में -75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो I0 यहाँ पे है, दूसरे वाले कर्व में कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो I0 यहाँ पे है। तो टेम्परेचर के साथ I0 की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो आपका लोअर डाउन हो रहा है। पहले -20 पे ही थ्रेशोल्ड हो जा रहा था, अब -40 पे थ्रेशोल्ड हो रहा है। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इसमें आप ये चीज भी देख सकते हैं कि जो टिपिकल वैल्यूज ऑफ I0 फॉर सिलिकॉन आर मच लोअर देन दैट ऑफ जर्मेनियम डायोड। सिलिकॉन की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो जर्मेनियम डायोड से कहीं कम होती है, इसीलिए सिलिकॉन्स आर वाइडली यूज इन कंपेरिजन ऑफ जर्मेनियम। और थर्ड पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं कि इफ I0, ये हम इस में आपको फॉर्मूला बताएंगे कि जो आपकी I0 करंट है, जो आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट है, वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी हो सकती है। तो हमने कहा कि इफ I01 इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट एट टेम्परेचर T1, ठीक है, देन एट टेम्परेचर T the value will be
I0t will be equal to I01 into 2 to the power t minus t1 divided by 10। इस फॉर्मूले से आप टेम्परेचर के साथ रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट इसमें जो रह जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि di/dt, मतलब कि फॉर आइदर ये फोर्थ पॉइंट ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर सिलिकॉन डायोड एज वेल एज फॉर एंड जर्मेनियम डायोड, जो dV/dt होता है, ठीक है ना, यानी वोल्टेज rate of change of voltage with temperature, this T is temperature, the rate of change of voltage with temperature is equal to minus 2.5 millivolt per degree centigrade। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज होता है वो आपका माइनस का 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर इफेक्ट्स of the reverse saturation current as well as on the forward current, and I have taken 4, मैंने इसमें 4 ग्राफ लिए हुए हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। फॉरवर्ड बायस में आपकी करंट ड्रॉ की हुई है और रिवर्स बायस में ड्रॉ की हुई है। पहला जो कर्व है आपका वो -75 डिग्री पे ये वाला लिया गया है, दूसरा ये वाला 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये, तीसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये, और चौथा है आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये। तो जो ये मैंने 2-3-4 पॉइंट्स आपको नोट कराया है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कैसे सेम डायोड अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे बिहेव करता है, उसके बारे में इसको आप थॉरली पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सिलिकॉन डायोड पे, ठीक है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अच्छा इसके पहले का पीएन जंक्शन और सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, उसके रिगार्डिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि जो भी टॉपिक मैं वीडियो लेक्चर में कवर करता हूं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में अपने शॉर्ट्स में या आपके पोस्ट में मैं उसको डालता रहता हूं, उसको आप करते रहिए, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।